that corporation and this trip is No, Brahmbhatt जी आप जिस listen me for नहीं आप थोड़ा सा छोटा पूछिए जो पूछना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा हो रहा है आपका. This is not what I'm asked to appear Yes, here yes. No, for. I mean, actually, right. No, Mr. Kumar, yeah. there's one last question that we have from you. Mr. Kumar, Yes. there's just one last Yes. question that we have from you from News Nation. We Yes, just sir. want to ascertain, did you ask Mr. Modi to meet the business delegation? Did you request him for this audience, or Mr. Modi himself approached you to meet the American business delegation? No. This is not Mr. Modi's. This is essentially a visit to 4 different states where the American businessmen are interested in investment opportunities in India. Right. So that's what... And so which were the chief ministers that were on the agenda for you to have met the business delegation, apart from Mr. Narendra Modi? One is Karnataka. Yeah. Then there is... next one is Punjab. Right. We are visiting with them. And the next one, the 4th one, is currently not in government. That is the Rajasthan. However, we are going to Rajasthan. Last time it was a BJP government that was in government there. Right. And now the opposition party hopes to become But in government. Do you have an appointment with Ashok Gehlot, who's the chief minister of Rajasthan? No, we do not have. That is being organized by another think tank here, Right. Which is called Delhi Study Group. Okay, right. That's and one another- final question, Delhi study group. So one final question. Do you have your interaction with the overseas friends of BJP? Are you somewhere familiar with that group? I'm somewhat familiar with that group, but I really I'm not very active in that group. I'm somewhat familiar with that group. बिल्कुल. Okay, Mr. Kumar, thanks a ton for speaking to News Nation. विजय जॉली जी, आपने तमाम बातें सुनी होंगी. सुलभ कुमार जी जो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, आपकी प्रतिक्रिया आप इस पर? हाँ, मैं इस पे बीजेपी की तरफ से अधिकृत रूप से ये प्रतिक्रिया दे रहा हूं. ये पूरा मामला मनगढ़ंत है और जिस प्रकार से इस पूरी बात को सामने लाया जा रहा है ये झूठी है. इट इज मैलिशियस एंड इट इज फॉल्स. ओके, अब विजय जॉली जी अभी आप कह रहे थे कि पैसा लेकर इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है. मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए. जी बोलिए. अगर आपने इस ढंग से बात करनी है तो फिर आप बात करते रहिए. नहीं विजय जॉली जी, जब आप बात, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हमने नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग हो जी इस कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करने के लिए दिल्ली स्टडी ग्रुप का अध्यक्ष होने के नाते और ओवरसीज फ्रेंड्स और बीजेपी का कन्वीनर होने के नाते हमने स्वयं शलभ कुमार जी के रिक्वेस्ट के ऊपर उसको कोऑर्डिनेट किया. ना तो मोदी साहब ने हमसे कोई मीटिंग मांगी और ना इस कोई वीजा देने की बात या कोई निमंत्रण देने की बात किसी भी स्तर पर हुई. अगर शिकागो का कोई न्यूज़पेपर उसके बाबत मनगढ़ंत बात नहीं, अब मनगढ़ंत बात जो आप कह रहे हैं विजय जी मनगढ़ंत, अब मेरी बात सुन लीजिए प्लीज. मैंने मनगढ़ंत सुन ली. आई हैव अ राइट टू क्लैरिफाई. अरे तो आप जरा पहले बात तो सुनिए, सवाल तो सुनिए. ना अभी सवाल ये है कि आपने अभी न्यूज नेशन पर ही नहीं है. सवाल ये है विजय जॉली जी सुनिए तो सही जरा. एलिगेशंस आ रही हैं. बिल्कुल ठीक है, आपकी बात वहां तक सही है. आपने जो किया वो बात सही है विजय जी. आपने जो बीजेपी आप विजय जॉली जी, बीजेपी की छवि पर यहाँ कोई हमला नहीं कर रहा, माफ कीजिएगा. ये कोई बीजेपी की छवि पर हमला नहीं है. हम आपसे कुछ सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि इस पूरे, आपने अभी न्यूज नेशन पर कहा कि सुलभ कुमार ने किसी से पैसे लेकर इस यात्रा को ऑर्गेनाइज नहीं किया, इस प्रतिनिधि दल को ऑर्गेनाइज नहीं किया, जो आपकी जानकारी थी. अभी हमने आपके सामने जी अभी हमने आपके सामने अब ये स्पष्ट हो गया. सुलभ कुमार जी न्यूज नेशन पर बोल रहे हैं कि उन्होंने पैसे चार्ज किए हैं. मिस्टर शलभ कुमार ने मुझे अधिकृत रूप से ये कंफर्म किया कि ये पूरा ट्रिप जो भारत अमेरिकी सांसदों का आ रहा है और अमेरिकी व्यापारियों का आ रहा है, इसका टोटल स्पॉन्सरशिप और उसका खर्चा उनका नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट संगठन नेशनल इंडियन अमेरिकन पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट उठा रहा है. मेरे पास ऐसे कोई तथ्य
क्रेडिबल एविडेंस के नहीं अरे अभी हम विजय जी क्रेडिबल एविडेंस की बात इससे ज्यादा, माफ कीजिएगा विजय जी, पैसा लेकर विजय जी जरा रुकेंगे आप, मिलने का विजय जी आप दिया। विजय जी सबसे पहली बात तो यह है कि अभी जब आप फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे, सलभ कुमार हमारे साथ लाइव मौजूद थे, उन्होंने अभी न्यूज नेशन पर कहा है कि उन्होंने पैसे चार्ज किए हैं और जो जितनी सुविधाएं ले रहा है उसके हिसाब से पैसे चार्ज किए हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है? जिस व्यक्ति ने इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया वही कह रहा है। आप मेरी बात अगर सुनेंगे, मेरे पास जितनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके चैनल से और देशवासियों से शेयर कर रहा हूं जी। जो अमेरिका में हुआ है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, बट आई हैव गॉट नो रीजन टू डाउट मिस्टर शलभ कुमार विजय जी एंड हिज विजय जी आप मुद्दे से विजय जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हम यहाँ पर आपके सामने कह रहे, हो सकता है कि अभी तक आपके पास उलझा रहे हैं। जी नहीं विजय जी, हम मुद्दे को उलझा नहीं, माफ कीजिएगा, ये गलत आरोप है आपका। कोई एविडेंस है? नहीं विजय जी, गलत आरोप है आपका। विजय जी आपने इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया नहीं, आपको सुनना पड़ेगा विजय जी। विजय जी माफ कीजिएगा विजय जी, आपको इस बात यू कांट ना अभी माफ कीजिएगा, आप सुनिए तो सही। द कार्ड बिफोर ऐसा कुछ नहीं है विजय जी। सबसे पहली बात यह है कि अभी सलभ जी अभी भी हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। हाँ तो लीजिए, सुनिए ना आप मेरी बात, आप बात ही नहीं सुन रहे। एविडेंस तो दीजिए। अरे आप एविडेंस, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ट्रिप को, अच्छा रुकिए आप एक सेकंड, सुनिए विजय जी, निष्पक्ष होकर चलिए आपकी निष्पक्षता अभी से निमंत्रण दिया है। अरे विजय जी सुनिएगा प्लीज, रेस करनी है। आई डू नॉट विजय जी माफ कीजिएगा, आप हैं हमारे साथ या आपने फोन काट दिया? टीवी जैसा। अब जरा सुनिएगा विजय जी। धन्यवाद विजय जी, यू डू नॉट, आपको चलिए बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा ही होता है जब नेताओं के पास जवाब नहीं होता है। वैदिक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। वैदिक जी अभी आपने पूरी बातचीत सुनी, विजय जॉली की बात सुनी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पास कोई ऐसा क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। सलभ कुमार जिनके नाम से इस पूरे ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया गया, न्यूज नेशन पर अभी उन्होंने कहा कि उन्होंने इस ट्रिप के लिए पैसे लिए थे। अब आप बताइए, आपकी क्या राय है? पंच की तरह आप ही बता सकते हैं। इसमें मुझे विजय जॉली जी के साथ सहानुभूति हो रही है। उन्होंने पहले एक बात जो कह दी जिसकी जानकारी उनको नहीं थी, उसको आखिर तक वो डिफेंड करते रहे। मैं समझता हूँ जॉली जी को अपनी बात डिफेंड करना नहीं चाहिए था। जब वो शिकागो वाले सज्जन ने बोल दिया तो उनको मान लेना चाहिए था। और मैं एक बात और कहता हूँ कि ये तो अच्छी बात है कि जो लोग यात्रा करने आ रहे हैं उनके पैसे वो दे रहे हैं। अगर उसके पैसे मोदी दे रहा होता, नरेंद्र मोदी दे रहा होता, तो फिर कोई आपत्ति हो सकती। शलभ कुमार क्यों पैसे दे रहे हैं? शलभ कुमार नहीं दे रहे हैं। शलभ कुमार का जो ऑर्गेनाइजेशन वो पैसे क्यों दे रहा है? नहीं, शलभ कुमार। और ये पहला लिंक नहीं है। इससे पहले भी जो लोग मोदी के लिए काम करते रहे हैं, जैसा कि मैंने जो वॉल्स का नाम लिया था, उनके कैंपेन को भी इन्होंने सपोर्ट किया। यूएस में जो रिपब्लिकन थे वो चुनाव हार गए थे। ऐसा क्या है शलभ कुमार में जो वो इस तरह की डेलीगेशन को मदद कर रही है, उनको ऑर्गेनाइज करवा रही है? ये हो सकता है कि शलभ कुमार मोदी के भक्त हों। ये हो सकता है कि शलभ कुमार मोदी को प्रधानमंत्री बना देखना चाहते हो जी। ये हो सकता है कि शलभ कुमार मोदी की हर बात को विश्व स्तर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हो जी। और उसके लिए अगर कुछ लोग यहाँ ट्रिप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये ट्रिप दूसरे मुख्यमंत्रियों से भी, जैसा वो कह रहे हैं, जी हाँ, ये बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से या फिर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात है। राजस्थान में अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस, वो आपने ठीक सवाल पूछा। बिल्कुल, तो वहाँ पे वो उन्हें अपॉइंटमेंट भी नहीं मिला। वो आपने ठीक पूछा, बल्कि अपॉइंटमेंट मांगा है कि नहीं मांगा है ये भी मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने कोशिश की अपॉइंटमेंट मांगने की, नहीं मिला। तो हमको ये मान लेना चाहिए, आपकी और उनकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं शिकागो में, जो भी संस्थाएं व्यक्ति हैं, ये उन्होंने आयोजित किया है। इसको मानने में क्या बुराई है? बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि पैसे उन्होंने आने वाले लोगों से लिए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या बुराई है? अगर ये पैसे मोदी ने दिए होते या ये पैसे किसी कांग्रेसी ने दिए होते या मोदी के विरोधियों ने दिए होते तो फिर मामला उलझ था। इसमें तो उलझाव कुछ है नहीं। बिल्कुल, लेकिन भारतीय शलभ कुमार इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? शलभ कुमार कहाँ कर रहे हैं? उनका ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल इंडियन अमेरिकन पब्लिक पॉलिसी है, उन्होंने भी कुछ, उन्होंने कांग्रेसमैन का खर्चा उन्होंने उठाया, जो 3 कांग्रेसमैन है, उसके बारे में उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। गोलमोल, क्योंकि उन्होंने उसका पैसा खर्च किया है शलभ कुमार और उनकी संस्था ने, जो कि तथाकथित तौर पर एक एनजीओ है
और बाकी जो बिजनेसमैन है उन लोगों से पैसे लिए गए, जो दे सकता है, जो नहीं दे सकता है उनसे न लिए गए, लेकिन पैसे लिए गए। ये बिजनेसमैन का खर्चा उन्होंने दिया, लेकिन रिपब्लिकन का खर्चा शलभ कुमार। ये भी हो सकता है कि उन बिजनेसमैन ने, जिसमें कई इंडियन भी होंगे, वो शायद उन्होंने भी रिपब्लिकन कांग्रेसमैन का पैसा दिया हो, दूसरे कई पत्रकारों को लाए हों, उनका खर्चा भी होने का खर्चा। और ये तो खैर होने और सत्ता वाली बात तो अलग है, लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं कि गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी इस पूरे मामले पर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने जो कहा है सबसे पहले ये देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि वहां अमेरिका में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेट, रिपब्लिक, और वहां ओबामा और उसकी गवर्नमेंट है। ये तीनों में से किसी ने नहीं कहा कि हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल तौर पर 3-4 व्यापारी आए और 2-3 कांग्रेसमैन आए, तो उससे अमेरिका का इन्विटेशन बन जाता है कहीं? ये तो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी लाई थी उसको, उससे कहीं सरकार से लेना देना नहीं था, कहीं पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं था, कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की ओर से भी कोई नहीं आए। लेकिन ये सभी जो खेल है, तो पूरे की पूरी बात जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है वो अभी फिलहाल कहीं ना कहीं एक खांचे में सत्य होती हुई दिखाई दे रही है कि फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के तहत इस पूरे ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया गया था। दिल्ली स्टडी ग्रुप, जिसके अध्यक्ष के तौर पर है विजय जॉली, उन्होंने इसमें मध्यस्थता का काम किया था और नरेंद्र मोदी से अपॉइंटमेंट दिलाने का काम उन्हीं का था। बहुत नाराज हो गए न्यूज नेशन से और फोन उन्होंने काट दिया। तेजिंदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि अमेरिका में तमाम चीजों की नजर भी रखते हैं। तेजिंदर, हम आपसे एक छोटा सा जवाब जानेंगे, शलभ कुमार की दरअसल भूमिका अमेरिका में क्या है और फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के तहत इन्हें किस तरीके से देखा जाता है? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो यूएसए में नहीं, यूएसए की नहीं है जी, वो अभी जैसे बीजेपी जो है, कांग्रेस है, वो अपना एक वो आर्म वहां पे नहीं खोल सकती है। तो ये फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है, फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस है। तो ये जो है, ये अपने आप को बीजेपी की पार्टी नहीं कहती हैं, ये कहती हैं हम फ्रेंड्स हैं। और एक जो सबसे बड़ी, माफ कीजिएगा तेजिंदर जी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। दरअसल अभी हमारे साथ शकील अहमद जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जुड़ रहे हैं। शकील जी, अभी न्यूज नेशन पर शलभ कुमार जी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो प्रतिनिधिमंडल नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचा था, जिसमें 3 रिपब्लिकन कांग्रेसमैन भी शामिल थे, उस प्रतिनिधिमंडल में जो तमाम व्यापारी थे, उन्होंने अपने आने का खर्चा शलभ कुमार जी को दिया था। इस बात की स्वीकृति शलभ कुमार जी ने न्यूज नेशन पर की है। अब आप बताइए, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैंने आज दिन में ही एक ट्वीट किया था नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उसको लगभग सारे चैनल्स ने लिया है कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाने के लिए इतने डिस्परेट हैं कि बिजनेसमैन की टीम लॉ मेकर्स के साथ बुलवाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपको बिजनेस देंगे, आप हमको अमेरिका का वीजा दिलवा दीजिए। और मजेदार बात यह है कि अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी के लॉ मेकर्स थे, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के नहीं थे। तो ये गुजरात की जनता का पैसा है और उसको अपने व्यक्तिगत वीजा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। शकील जी, ये तो आप थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल, व्यक्तिगत वीजा की बात तो यहाँ आती नहीं। प्रतिनिधिमंडल है जो कि मिलने पहुंचा नरेंद्र मोदी से। अब उन्होंने अशोक गहलोत से भी अपॉइंटमेंट, एजेंडे में राजस्थान भी था। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि उनके एजेंडे में राजस्थान भी था। शकील अहमद जी, उनके प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि हम वीजा की पैरवी करेंगे। उनका तमाम स्टेटमेंट छपा है। आप क्यों इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हम नहीं छुपा रहे, उनके एजेंडे में तो राजस्थान भी था। ये शलभ कुमार जी ने खुद कहा, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, ये बात अलग है। इसलिए इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं होगी। शकील जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। शलभ कुमार जी ने कहा कि उन्होंने अशोक गहलोत से भी अपॉइंटमेंट का टाइम मांगा था, उन्होंने दिया नहीं है। तो अगर उनसे मिल लेते तो फिर ये बात तो हवा निकल जाती है इसकी। देखिए, अमेरिका के एक अखबार में, हाई इंडिया में आज एक बात छपी भी है ये खबर जी, और इस खबर के आने के बाद बीजेपी कह रही है कि गलत बात है जी। लेकिन सच्चाई यही है कि वो वीजा के लेन देन के लिए अमेरिकन बिजनेसमैन को बिजनेस देने की बात कर रहे हैं। उसके बदले में उनके जो लॉ मेकर्स हैं उनको इम्प्रेस करके अपने लिए वीजा लेने की बात। 4 रिपब्लिकन को बुलाने से वीजा थोड़ा मिल जाएगा। बेहतर होता वो डेमोक्रेट्स पे दाव लगाते अगर उन्हें लगाना ही था। देखिए, यही तो बात समझनी चाहिए कि उनके लॉ मेकर्स जो आए थे मिलने, उनको मिलने के तुरंत बाद उन्होंने कहा पत्रकारों से कि हम लोग अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पर ये कहेंगे कि वीजा दे उनको।
नहीं शकील जी, ये तो फिर मान लीजिए कि कांग्रेस का डेलीगेशन अमेरिका जाए और वहां पर आप ना सुनिए ना, जरा सुनिए ना। मान लीजिए कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन अमेरिका जाए, वहां पर आप जॉर्ज बुश की पार्टी के किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिलें और आप कहें कि हम चाहते हैं कि आप भारत आएं और भारत सरकार आपको वीजा दे दे, गलत क्या है इसमें? नहीं, ये बात है कि वो सरकार वीजा इनकार कर चुकी है जी। ये किसी ऐसे आदमी के लिए नहीं है, उनको मानवता के अपराध का दोषी माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, और इसीलिए अमेरिका उनको रिफ्यूज कर चुका है।